स्ट्रांग होगी और कोरोना से जो लड़ने के लिए जो शक्ति है वो अपने को अंदरूनी मिलेगी, है ना। कुछ मतलब ये मान के चलिए कि कुछ पेशेंट 100 में से 1 या 2 ऐसे होते हैं जिन्हें कि टीके लगने के बाद फीवर आ जाता है, हाई ग्रेड फीवर आ जाता है और जैसे कोरोना जैसे लक्षण भी होते हैं। ऐसे 1-2 पेशेंट भी हॉस्पिटल में अपने यहाँ भी आए, लेकिन उनका कोरोना के उससे ही उपचार किया गया। पल्मोनरी वाले डॉक्टर और सारी क्रिटिकल टीम ने मिलकर किया, तो वो नॉर्मली 2-3 दिन में ठीक हो गए। कि वैक्सीनेटेड जो पेशेंट होते हैं उनको ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन अगर वही पेशेंट लापरवाही करे तो उनको भी कोविड के सेम लक्षण आते हैं और वो क्रिटिकल भी हो सकते हैं। ठीक सर। हॉस्पिटल क्या करेगा उनके लिए? देखिए, छोटे बच्चों को लेके तो अभी हमारे पास नियोनेट यूनिट अभी फ़िलहाल नहीं है कि छोटे मतलब 10 साल 12 साल के छोटे बच्चों को नहीं ले पाएंगे, लेकिन एडल्ट में ही अपन ले पाएंगे। ऐसे छोटे बच्चों के लिए तो फिर अपने को पीडियाट्रिक हॉस्पिटल ही संपर्क करना चाहिए कि अपन एडल्ट में ही जहाँ तक कि अपन पेशेंट ले पाएंगे। और ये है कि आगे के लिए बच्चों के लिए भी ऐसा है कि अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन बच्चों को दें और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग में रखें बच्चों को भी, अभी कुछ समय के लिए तो ज़रूरी है। और सर, आपातकाल में आपसे कुछ संपर्क करना चाहते हैं, घर में आइसोलेट है, तो आपका फ़ोन नंबर और हॉस्पिटल का नाम बताइए। आपातकाल में हॉस्पिटल का नंबर 0755 24 8859 आएगा। सर, जो लोग घर के अंदर आइसोलेट हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो आइसोलेट है घर में तो वो अच्छी बात है, लेकिन आइसोलेट अगर हो भी रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने मतलब फीवर आ गया है लेकिन घर पे ही अपने सेल्फ आइसोलेट हो रहे हैं, मतलब डॉक्टर के अंडर भी गाइडेंस में नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी पेशेंट जो है क्रिटिकल होके हॉस्पिटल होके आना पड़ता है, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता है कि ये बीमारी की गंभीरता क्या है और कहाँ तक जा सकती है। अधिकतर इसमें जो यंग लोग हैं वो बहुत लापरवाही कर रहे हैं, है ना। और इस सीज़न में मतलब हमारे पास तो नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे पता चला समाचार पत्र से और मीडिया से कि यंग लोगों की काफ़ी मोर्टेलिटी हुई है इस सीज़न में। वो एक कारण उसके पीछे ये रहा कि यंग लोग काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, है ना। उनको ये लगता है कि हम यंग हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बीमारी इतनी गंभीरता वाली है कि जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा है। तो इसको कोई भी व्यक्ति मतलब लाइटली ना लें, इसको बहुत गंभीरता से लें आगे के लिए भी। डॉक्टर साहब, आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर नरेंद्र पाल, हॉस्पिटल डायरेक्टर हूँ, बाग मोहलिया में है हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, कितने बेड का हॉस्पिटल है अपना? 30 बेडेड हॉस्पिटल है, माउंट हॉस्पिटल जो है। सर, अपना कोविड सेंटर है और कोविड हेल्थ सेंटर है अपना। सर, और पूरा पिछले महीने से लेके आपने अपनी जान पर खेल के मरीजों को बचाने में लगे रहे हैं, तो सर कितने पेशेंट छुट्टी होकर अपने घर जा चुके हैं? अभी 60 पेशेंट के आसपास एडमिट हुए थे, जिसमें से कि 10 पेशेंट मतलब 50 पेशेंट तो डिस्चार्ज हो चुके हैं और 10 पेशेंट में से मान के चलिए कि 5 to 6 पेशेंट ऐसे होंगे कि जो मोर्टिलिटी की, और वो भी ऐसे पेशेंट की जो बहुत ही टर्मिनल स्टेज पे हॉस्पिटल में आए हैं, बहुत क्रिटिकल फेज में आए हैं कि जैसे पेशेंट को आने के तुरंत बाद ही ICU CCU में लेना पड़ गया हो और वेंटिलेटर पे रख लिया गया है। डॉक्टर साहब, पिछले महीने ऐसी कंडीशन बनी थी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी और इंजेक्शन की बहुत मारामारी थी। अपने इधर ऐसे कुछ पेशेंट्स को प्रॉब्लम तो नहीं आई? हाँ, इंजेक्शन्स की कुछ समय आई थी, लेकिन ऑक्सीजन की समस्या तो प्रशासन ने भी काफ़ी उसमें हेल्प की है ना। कलेक्टर लेवल पे SDM लेवल पे भी काफ़ी उसमें सहायता मिली है कि जहाँ से ऑक्सीजन के बारे में कहा जाता था कि आपको यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो वहाँ पे निश्चित ही ऑक्सीजन मिल जाया करती थी। ऐसा सिचुएशन बना कई बार कि ऐसा लगता था कि अब अगले 2 घंटे में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की वजह से ऐसा कोई पेशेंट नहीं हुआ कि ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई हो। हाँ, हम लोगों ने भी अपनी तरफ से भी बहुत मतलब कड़ा प्रयास किया ऑक्सीजन को लेके और इंजेक्शन रेमडेसिविर को लेके। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो जितना अपन लिख के देते थे उतना तो नहीं आ पाता था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही इतना नहीं था रेमडेसिविर, तो जितना भी आ पाता था उस बेसिस पे मैनेज करते थे। सर, अब जो तीसरा दौर आ रहा है उसके लिए क्या तैयारी है अपने हॉस्पिटल? तीसरे दौर के लिए देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसे ही लॉकडाउन अगर खुलने की संभावना बन रही है या बनने वाली है, तो लोग अपने आप को ये ना सोचें कि अब हम पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। जैसा पहले के बाद जो दूसरी लहर आई थी उसमें भी लोगों ने सोचा था कि अब तो कोरोना ख़त्म हो चुका है और पूरी तरह से हम लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए तीसरी फेज़ का भी इसलिए इसी बात को लेके ध्यान में रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, और दूसरा मास्क लगा के ही रहें,
ठीक है ना। सर ये तीसरे ले